हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के नए वीडियो में। जिसे सिंधु घाटी सभ्यता से मैंने इम्पोर्टेंट 5 MCQ और PYQ लिया है। यदि आप लोग कर लेते हैं तो 2 से 3 नंबर आप लोगों के फिक्स हो जाएंगे। या अग्निवीर हो या SSC का हो, हर एग्जाम में इनमें से प्रश्न आते ही रहते हैं। देख सकते हैं मैंने इतिहास के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रखे हुए हैं, जिसमें से हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का दिन है। तो आइए हम इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देख सकते हैं पहला प्रश्न हमसे दिया गया हुआ है कि हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। तो पहला प्रश्न दिया गया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सॉरी दोस्तों, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की कौन सी सभ्यता है? तो ऑप्शन ए सबसे आधुनिक, ऑप्शन बी सबसे प्राचीन, ऑप्शन सी मध्यकालीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सबसे प्राचीन। सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे प्राचीन सभ्यता भी माना जाता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहली जानकारी दी गई। तो दी गई 1826 में किसने दी थी? इसे भी रेड से हाईलाइट होना था, ये कंप्यूटर में नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल से, ऑप्शन बी चार्ल्स मैसन से, ऑप्शन सी दयाराम साहनी से, ऑप्शन डी ब्रिटन बंधु से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चार्ल्स मैसन से। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया हुआ है कि 1856 में कराची से लाहौर रेलवे लाइन के दौरान किन भाइयों का साक्ष्य खोज है? तो ऑप्शन ए साहनी बंधु का, ऑप्शन बी ब्रिटन बंधु का, ऑप्शन सी मार्शल बंधु का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बंटन बिंदु का, बर्टन बिंदु का। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया हुआ है कि 1921 में किसने नेतृत्व में इस सभ्यता की खुदाई शुरू की? ऑप्शन ए चार्ल्स मैसन, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी व्हीलर, ऑप्शन डी कनिंघम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, हड़प्पा नामक स्थान की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए राखाल दास बनर्जी, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी SR राव, ऑप्शन डी BK थापर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी दयाराम साहनी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया हुआ है कि C14 रेडियन कार्बन के अधिक के अनुसार सभ्यता का काल है। तो ऑप्शन ए, यहाँ पर फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। CA14 रेडियन विधि के अनुसार सभ्यता का काल माना जाता है। तो ऑप्शन ए 2500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 2350 से 1750 तक, ऑप्शन सी 3000 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 2350 से 1750 तक। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस प्रकार में रखा गया था? ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी आध ऐतिहासिक, ऑप्शन सी प्रगैतिहासिक ऐतिहासिक, ऑप्शन डी आधुनिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आध ऐतिहासिक काल में। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के कितने निवासी थे? ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी द्रविड़ लोग, ऑप्शन डी मंगोल, ऑप्शन डी सुमेरियन।
रियन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द्रविड़ लोग। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब देख सकते हैं यहाँ पर नगर नियोजन और लिपि से क्वेश्चन आएगा। तो उसमें से पहला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन नगरीय, नगरीय या शहरी, ऑप्शन डी घुमांतुकु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नगरीय और शहरीय भी थी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, नगरों की सड़कों किस पद्धति पर आधारित थी? तो ऑप्शन ए त्रिकोणीय, ऑप्शन बी ग्रिड पद्धति, ऑप्शन सी गोलाकार, ऑप्शन डी टेढ़ी मेढ़ी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ग्रिड पद्धति। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। आग में पकी मिट्टी की ईंटों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए टेराजो, ऑप्शन बी टेराकोटा, ऑप्शन सी मृदा भांड, ऑप्शन सी प्रस्तर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, तो टेराकोटा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमसे दिया गया है कि सभ्यता में जल प्रबंधन की प्रणाली कैसी थी? तो ऑप्शन ए बहुत खराब, ऑप्शन बी अत्यंत संरक्षण प्रणाली, ऑप्शन सी औसत, ऑप्शन डी अनुपस्थित ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी उन्नत संरक्षण प्रणाली। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया हुआ है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी भावनात्मक, ऑप्शन सी खरोष्ठी, ऑप्शन डी देवनागरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी भाव चित्रात्मक। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमसे दिया गया है, भाव चित्रात्मक लिपि किस दिशा में रखी जाती थी? ऑप्शन ए बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बाएं से दाएं। अब देख सकते हैं यहाँ पर विस्तृत सीमक आएंगे। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि सिंधु सभ्यता का भौगोलिक आकार है वर्गाकार, त्रिभुजाकार और आयताकार वृत्त का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी त्रिभुज आकार का। मैं देखते हैं अगले प्रश्न को। सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर मांडा किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, कश्मीर में, हरियाणा में, गुजरात में। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे सबसे दक्षिणी छोर दायमंदाबाद किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी महाराष्ट्र। सबसे पूर्वी स्थान आलमगीर यूपी किस राज्य में स्थित है? तो यूपी में पूर्व में स्थित है। अब देखते हैं अगले प्रश्न। सबसे पश्चिमी स्थल कुतुब गेंडोर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी ईरान। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी पाकिस्तान में पाक। अब देखते हैं समाज या संस्कृति से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, सिंधु सभ्यता के लोग स्वभाव से होते थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है शांति प्रिय होती। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को जल्दी जल्दी करके देख लेते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? तो सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी मात्र चित्रात्मक। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया हुआ है कि सिंधु वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का उनको ज्ञान नहीं था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर अगला प्रश्न किया गया हुआ है कि मनोरंजन के लिए पासा खेलने के लिए पशुओं की लड़ाई करने का समाधान सिंधु वासियों का
अब देखते हैं अगले प्रश्न को। आभूषणों का उपयोग करता था केवल पुरुष, केवल महिलाएं, केवल महिला और पुरुष दोनों, और कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है महिला और पुरुष और महिला, मेल या फीमेल दोनों। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। व्यवसाय के रूप में क्या करते थे? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी केवल पशुपालन, ऑप्शन सी पशुपालन और कृषि, और केवल शिकार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पशुपालन और कृषि करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें कौन सी थी? तो गेहूँ और जौ थी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। व्यापार के लिए कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? मुद्रा प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑनलाइन या हुंडी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें क्या होता था कि एक दूसरे को वस्तु देकर एक नई वस्तु लेते थे। जैसे कि तुमने मुझे कोई वस्तु दी तो मैंने भी तुम्हें कोई वस्तु दी, तो इस तरह वहाँ पर प्रणाली होती थी। अब देख सकते हैं यहाँ पर प्रमुख नगर। नोट्स के अनुसार कितने कितने स्थलों का नगर की संख्या थी? तो 6 नगर की संख्या थी। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। इनमें से कौन सा एक प्रमुख नगर है? तो ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी ये प्रमुख नगर थे। और देखते हैं कालीबंगा नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल प्रसिद्ध था, तो लोथल प्रसिद्ध था, ये गुजरात में स्थित है, बंदरगाह के लिए है। और देखते हैं बनवाली स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी हरियाणा राज्य में स्थित है। अब देख सकते हैं चूनोदड़ो के लिए प्रसिद्ध था, तो ऑप्शन बी मानके मकान बनाने में या कारखाने में। और देखते हैं यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना होगा कि नोट ऊपर दिए गए प्रश्नों को इमेज हर कोने पर कवर करते हुए आपकी सुविधा के लिए 17 प्रश्न जो इस टॉपिक के अक्सर पूछे ही जाते हैं। अब इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट 17 प्रश्न दिए गए हैं, तो इन प्रश्नों को आप लोग मिस मत करना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्र था तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। जोते हुए, यहाँ पर जोते लिख दिया हुआ है, तो जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो राजस्थान यानी कि कालीबंगा से। विशाल स्नान घर कहाँ था? तो मोहनजोदड़ो में था। यहाँ पर नर्तकी का काष्ठ मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न। सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी और पशुपति देवी करते थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। घरों के दरवाजे के पीछे की ओर खुलते थे, अपवाद कौन था? लोथल। यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते थे? तो लोथल से मिलते थे। सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? बाढ़। और देख सकते हैं अगला प्रश्न दिया गया हुआ है। किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता से नहीं मिलते थे? शेर का नहीं मिलता था। और यहाँ पर लिखा गया हुआ है वास्तविक चिन्ह किसकी देन है? सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। मानके मकान बनाने के लिए कारखाने कहाँ थे? लोथल और चूनोदड़ो में थे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। मापन की इकाई किस अनुपात में थी? तो 16 के अनुपात में थी।
स्वतंत्र के बाद सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए थे? तो गुजरात में खोजे गए थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानते थे? तो उर्वरा की देवी मानते थे। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह आप लोगों को वीडियो चाहिए। धन्यवाद।